दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर्म और भाग्य की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप कर्म और भाग्य के गूढ़ रहस्य को समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत पुरानी है। पुराने समय में ज्ञान भट्ट नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। ऋषि महाराज के दो शिष्य थे, जिनमें से एक का नाम कर्म भट्ट तथा दूसरे का नाम भाग्य भट्ट था। जैसा उन शिष्यों का नाम था, ठीक वैसा ही उनका आचरण भी था। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था और भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। एक दिन की बात है, उन दोनों ही शिष्यों में कर्म बड़ा या भाग्य इस विषय को लेकर वाद विवाद होने लगा। वे दोनों ही शिष्य अपने अपने तरीके से कर्म और भाग्य के विषय में अपना अपना तर्क दे रहे थे, मगर दोनों ही शिष्य किसी निश्चित समाधान पर नहीं पहुंच सके। तर्क वितर्क का यह सिलसिला निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। अतः दोनों ने निश्चय किया कि इस विषय के बारे में हम अपने गुरुजी से चर्चा करेंगे और वही कर्म और भाग्य की श्रेष्ठता को निश्चित करेंगे। इसके बाद वे दोनों ही शिष्य कर्म और भाग्य के इस विषय को लेकर अपने गुरु ज्ञान भट्ट के पास चले जाते हैं। गुरु ज्ञान भट्ट अपने दोनों ही शिष्यों की सारी बातें सुनने के पश्चात इस वाद विवाद के समाधान के लिए कल सुबह अपने आश्रम पर आने का आदेश देते हैं। आदेश पाकर वे दोनों ही शिष्य वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह वह दोनों शिष्य अपने गुरु के आश्रम पहुंच जाते हैं। गुरु ज्ञान भट्ट उन दोनों शिष्यों को आश्रम के एक अन्य कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे में पूरी तरह से अंधकार था। अंधकार इतना गहरा था कि उस कमरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। गुरुजी ने उन दोनों शिष्यों को आदेश देते हुए कहा, तुम दोनों ही बिना कुछ बोले सारा दिन इसी कमरे में रहोगे। शाम को जब मैं आऊँगा तब इस कमरे का दरवाज़ा खोलूँगा और तब तुम्हारे प्रश्नों का सर्वोत्तम उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद गुरु ज्ञान भट्ट उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके अपने आश्रम वापस चले जाते हैं। उधर वे दोनों शिष्य उस अंधकारमय कमरे के एक एक किनारे पर बैठ जाते हैं। काफ़ी देर बीतने के पश्चात भाग्य भट्ट सोचता है कि आज जो कुछ भी मेरे भाग्य में होगा वह तो मुझे मिलेगा ही, तो मैं व्यर्थ की चिंता क्यों करूं। यही सोचकर भाग्य भट्ट निश्चिंत होकर मन ही मन राम नाम का जाप करने लगता है। और उधर कर्म भट्ट इसके बिल्कुल विपरीत सोचता है। कर्म भट्ट सोचता है कि बिना कर्म किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो क्यों ना इस समय भी कुछ कर्म किया जाए। यही सोचकर कर्म भट्ट उस अंधेरे कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। अंधेरे कमरे में इधर उधर भटकने के कारण कई बार कर्म भट्ट का पैर किसी चीज़ से टकरा जाया करता था। उसे चोटें भी लगती, मगर उसने अपना कर्म करना बंद नहीं किया। ढूंढते ढूंढते कर्म भट्ट को एक मटका मिला। कर्म भट्ट ने उस मटके में हाथ डालकर देखा तो वह मटका चनों से भरा था। कर्म भट्ट खुश हो गया, क्योंकि अब उसको भूख भी लगने लगी थी और भूख मिटाने के लिए उसे चने मिल गए थे। कर्म भट्ट उस मटके को लेकर अपने स्थान पर आकर बैठ गया और बड़े प्रेम से चने खाने लगा। चने खाते समय कर्म भट्ट को उन चनों के बीच में कुछ कंकड़ जैसा भी मिल जाता था। कर्म भट्ट उसे कंकड़ समझकर ईर्ष्यावश भाग्य भट्ट की तरफ फेंक देता था और फिर चने खाने लगता। इसी प्रकार से कर्म भट्ट को जितने भी कंकड़ उन चनों में मिलते गए, उन सभी कंकड़ों को वह भाग्य भट्ट की तरफ फेंकता गया। चने खाने से कर्म भट्ट की भूख मिट गई। चने खाकर वह आराम से अपनी जगह लेट गया। मगर भाग्य भट्ट का क्या, क्योंकि अब तो उसको भी भूख लग रही थी, मगर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी भाग्य भट्ट अपने भाग्य पर भरोसा करते हुए निरंतर राम नाम का जाप करता ही जा रहा था। इसी प्रकार कई घंटों तक
ईश्वर का ध्यान करने के पश्चात भाग्यभट्ट ने अपनी आंखें खोली। तब भाग्यभट्ट ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ कंकड़ पड़े हैं। भाग्यभट्ट ने उन कंकड़ों को ईश्वर का प्रसाद समझकर सभी कंकड़ों को अपनी जेब में रख लिया और आराम से उसी जगह लेट गया। जब शाम ढलने लगी तब गुरु ज्ञान भट्ट ने आकर उस कमरे का दरवाज़ा खोला और उन दोनों शिष्यों को साथ लेकर अपने आश्रम वापस आ गए। फिर गुरु ज्ञान भट्ट ने कर्म भट्ट से पूछा कि आज तुमने उस अंधेरे कमरे में क्या कर्म किया और उसका क्या फल प्राप्त हुआ। तब कर्म भट्ट ने उत्तर देते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने कर्म किया और फल स्वरूप मुझे चने प्राप्त हुए, जिसको खाकर मैंने अपनी भूख मिटाई। तब गुरु ज्ञान भट्ट ने भाग्य भट्ट से पूछा, क्या अंधेरे कमरे में तुम्हारे भाग्य से तुम्हें भी कुछ मिला। तब भाग्य भट्ट ने उत्तर देते हुए कहा, जी गुरुदेव, मैं सारा दिन उस अंधेरे कमरे में ईश्वर के नाम की जाप करता रहा एवं उनका ही ध्यान करता रहा, जिसके फल स्वरूप मुझे मेरे भाग्य से यह कंकड़ प्राप्त हुए हैं। यही कहकर भाग्य भट्ट ने अपनी जेब से उन कंकड़ों को निकालकर गुरु जी को दिखाया। मगर यह क्या, जिस कंकड़ को अभी तक कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट दोनों ही कंकड़ समझ रहे थे, असलियत में वह कंकड़ नहीं बल्कि हीरे थे, जो कि चने खाते समय कंकड़ समझकर कर्म भट्ट ने भाग्य भट्ट की तरफ फेंका था। इतने सारे हीरों को देखकर दोनों ही शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। तब कर्म भट्ट ने खींचते हुए कहा, गुरुजी, यह हीरे तो चने के मटके में रखे हुए थे, जो कि मैंने ही चने खाते समय कंकड़ समझकर भाग्य भट्ट की तरफ फेंक दिए थे। कर्म भट्ट की यह सभी बातें सुनकर गुरु ज्ञान भट्ट मंद मंद मुस्कुराने लगी। तब कर्म भट्ट ने गुरु जी से प्रश्न किया, गुरु जी, पर यह कैसा न्याय है कि जिसने प्रयास किया, मेहनत की, कर्म किया, उसको सिर्फ चने मिले, और जिसने सिर्फ ईश्वर का ध्यान किया, ईश्वर की उपासना की, उसको इतने सारे कीमती हीरे जवाहरात मिले। क्या यह न्यायोचित है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि इस संसार के सभी मनुष्य जाति को अपने सारे कर्मों को छोड़कर सिर्फ ईश्वर की ही पूजा उपासना करनी चाहिए। तब गुरु जी ने भाग्य और कर्म के मर्म को समझाते हुए कहा, नहीं, यह सत्य नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुपात में ही उसके कर्म का फल मिलता है। तुमने पूरी मेहनत के साथ अपना कर्म किया, इसीलिए वह चने और हीरे दोनों तुम्हें ही प्राप्त हुए थे। मगर उस समय तुम्हारे मन में भाग्य भट्ट के प्रति ईर्ष्या द्वेष जैसे बुरे विचारों के भाव थे, इसीलिए ईर्ष्या के आवेश में आकर तुमने खुद ही वह सारे हीरे भाग्य भट्ट के भाग्य में डाल दिए। अगर तुम अपने मन में भाग्य भट्ट के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखते तो निश्चित ही वह सभी हीरे तुम्हारे ही पास होते और तुम्हें अपने कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता। वहीं दूसरी तरफ भाग्य भट्ट के मन में तुम्हारे प्रति कोई भी ईर्ष्या का भाव नहीं था, इसीलिए उसके ध्यान और उपासना का कर्म तुम्हारे मेहनत के कर्म से अत्यधिक बलवान हो गया, जिसके फल स्वरूप तुम्हारे भाग्य का फल भी भाग्य भट्ट को मिल गया। गुरु जी की यह सब बातें सुनने के पश्चात कर्म भट्ट ने पुनः प्रश्न किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि कर्म भाग्य से भी बड़ा होता है, क्योंकि चने और हीरे दोनों मुझे ही मिले थे। तब गुरु जी ने कर्म भट्ट को समझाते हुए कहा, ना कर्म बड़ा होता है और ना ही भाग्य, कोई किसी से भी बड़ा या छोटा नहीं होता। कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। कर्म करना स्वयं के हाथ में होता है और फल देना ईश्वर के हाथ में। इसीलिए भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अपना सत्कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको
अवश्य ही प्राप्त होगा, पर कब होगा, क्या होगा, कितना फल प्राप्त होगा और किस रूप में प्राप्त होगा, यह कोई भी नहीं जानता। अपने पूज्य गुरु जी के मुख से कर्म और भाग्य के विषय में ऐसा ज्ञान प्राप्त करके दोनों ही शिष्य गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और यहीं पर यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कर्म और भाग्य को सरल भाषा में समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। जिस तरह से एक बैंक के लॉकर की 2 चाबियाँ होती हैं, जिसमें से एक चाबी बैंक के पास होती है और दूसरी चाबी कस्टमर के पास होती है, और दोनों चाबियों को एक साथ लगाने पर ही वह लॉकर खुलता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी किस्मत के लॉकर की भी 2 चाबियाँ होती हैं, जिसमें से एक चाबी आपके पास होती है और उसे कर्म की चाबी कहते हैं, और दूसरी चाबी उस परम पिता परमेश्वर के पास होती है, जिसको भाग्य की चाबी कहते हैं। इसीलिए आप अपने कर्म की चाबी को हमेशा किस्मत के लॉकर में लगा कर रखिए। क्या पता कब वह ईश्वर भाग्य की चाबी को उस लॉकर में लगा दे और आपके किस्मत का ताला खुल जाए। मनुष्य के जन्म लेने से उसके भाग्य का भी जन्म हो जाता है, मगर कर्म करने से ही उसके भाग्य का उदय होता है। एक सत्कर्म करने से एक ही फल की प्राप्ति होगी, 100 सत्कर्म करने से सैकड़ों फलों की प्राप्ति संभव है। ईश्वर की पूजा उपासना करना एक सत्कर्म है। दोस्तों, अंत में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ भाग्य के ही भरोसे मत बैठिए, बल्कि अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करा सो तस फल चाखा। यानी कि कर्म और भाग्य में कर्म ही प्रमुख, कर्म ही प्रधान होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।